आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर आज अरविंद केजरीवाल राजघाट भी पहुंच गए, बापू को श्रद्धांजलि दी और इसी दौरान केजरीवाल ने कहा कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से हमें सत्याग्रह करना पड़ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का सत्याग्रह दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस पूरे केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया, उसका दरवाजा खटखटाया, जिसकी दलील सुनकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाए जाने की मांग करने लगे और वो मांग अभी भी कर ही रहे हैं। दलील दी गई कि जज के बच्चे केंद्र सरकार में पैनल में वकील हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद संघ से जुड़े हुए संगठन के कार्यक्रम में जाती हैं। अब ऐसे में उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। कई बार चिट्ठी भी लिखी गई है, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता ने केस से हटने से इनकार कर दिया और इनकार ही नहीं किया, बल्कि ये भी साफ कह दिया है कि अगर वो केस से हटेंगी तो इसे दबाव मान लिया जाएगा। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह का रास्ता चुना है। अब सवाल ये है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के इंसाफ पर केजरीवाल को आशंका क्यों है? अगर घोटाला नहीं हुआ तो डर किस बात का है? एक रिपोर्ट। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है। मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा के इंसाफ पर सवाल उठाकर शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह को ढाल बनाया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया आतिशी के साथ राजघाट पहुंच गए, बापू को श्रद्धांजलि दी और जस्टिस स्वर्णकांता के साथ विवाद को लेकर उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का दावा किया। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दी है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह की कहानी शराब घोटाले से जुड़ी है, जहां 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में बरी कर दिया। 9 मार्च को सीबीआई ने इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों से जवाब मांगा और फिर मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई थी। फिर यहीं से मामले में नया पेच शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता की जगह किसी दूसरे बेंच को केस ट्रांसफर किया जाए, इसकी मांग की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद 13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता को इस केस से हटाए जाने के लिए कई तर्क दिए। केजरीवाल ने दलील दी थी कि जज के बच्चे केंद्र सरकार के कानूनी पैनल में शामिल हैं और उन्हें बड़ी संख्या में सरकारी केस आवंटित किए गए हैं, इसीलिए उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। दूसरा आरोप लगाया था कि जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है जिसमें ईडी और सीबीआई के हर तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है। तीसरा आरोप था कि जस्टिस स्वर्णकांता संघ से जुड़े संगठन के मंच पर जाती हैं। आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की मंशा पर सवाल उठाए।
हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने अरविंद केजरीवाल के हर आरोपों का जवाब भी दिया और साफ कह दिया कि मैं इस केस से हटी तो दबाव माना जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को इस केस से अलग हटने को लेकर इनकार कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है। मैं उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होऊंगा। मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है और इसीलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला किया है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि इस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले के खिलाफ अपील करने सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत की कार्यवाही में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का दावा किया, जिसके बाद सियासी तपिश भी बढ़ने लगी है। अब जस्टिस मैम के खिलाफ जो वो कह रहे हैं बहुत बड़ा सवाल है। आपके सबूत और आपने जो किया है उन सब को कोर्ट के अंदर गवाही के साथ पेश किया जाएगा, चर्चा होगी, बहस के बाद डिसीजन होगा। तो क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आप उसके अंदर मुजरिम साबित होने वाले हैं, तो आप इस तरह का ड्रामा रच रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता के जो बच्चे हैं वो सरकारी लाभ ले रहे हैं, इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई। जस्टिस स्वर्णकांता जी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। तो ऐसे जज से आप न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का फैसला 100% सही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह पर सियासी तपिश बढ़ने लगी है, लेकिन सवाल है कि आखिर जस्टिस स्वर्णकांता के इंसाफ पर केजरीवाल को आशंका क्यों है? आशंका निष्पक्ष न्याय के लिए या खुद के बचाव के लिए है? और सवाल ये भी कि अगर अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला नहीं किया तो आखिर डर किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भरने को बिल्कुल तैयार हैं। कल हरदोई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी